मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस। आजकल सोशल मीडिया में एक ट्रेंड काफी तेजी से फैल रहा है और वो है सिग्मा और अल्फा मेल्स के अजीबोगरीब रूल्स का। कुछ हद तक कुछ चीजें सही हैं, वहीं कुछ चीजों को काफी टॉक्सिक वे में प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये कोई महज नया ट्रेंड नहीं बल्कि सालों पुरानी एक फिलॉसफी पर बेस्ड एक छोटा सा आइडिया है। ये ऐसी फिलॉसफी है जिसको अगर कोई भी इंसान सीख ले तो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और खुद को काफी प्रोडक्टिव बना लेगा। इस फिलॉसफी का नाम है स्टोइसिज्म, जिसे आज से 2000 साल पहले दिया था रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने। उन्होंने अपनी मेडिटेशन नाम की बुक में कुछ नियम बताए हैं जिन्हें उन्होंने अपने किंगडम को चलाते हुए सीखा। इस बुक का नाम मेडिटेशन रखकर ऑथर मार्कस ऑरेलियस ने हमारे माइंड के पावर को हाईलाइट किया है, क्योंकि मेडिटेशन का असली मतलब अपने अगल बगल की सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय खुद के थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करना है। यह फिलॉसफी बाकी फिलॉसफीज से काफी अलग है, क्योंकि इसे सीखने के लिए आपको काफी तेज दिमाग या किसी खास सब्जेक्ट में मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोइसिज्म किसी पॉलिटिकल थॉट या किसी खास जगह के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाकी फिलॉसफीज जहां एक समय के बाद इररिलेवेंट हो जाती हैं, वहीं स्टोइसिज्म हर पीढ़ी, हर जेंडर, हर देश और हर सिचुएशन में आज भी रेलेवेंट है। ऐसा क्या है इस स्टोइक फिलॉसफी में खास, इनसाइट्स के जरिए जानेंगे। की इनसाइट, अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से उलझने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। मान लीजिए आप किसी चीज को पाने की भरपूर प्लानिंग करें, लेकिन ऐन मौके पर वो चीज आपके हाथ से चली जाए, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या किस्मत को कोसेंगे या हार कर बैठ जाएंगे? मार्कस ऑरेलियस ने इन दोनों ही ऑप्शन को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया है। वो कहते हैं, एक इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। वो पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो संभलते तभी उनकी प्रजा उनके खिलाफ हो गई। वो काफी मुश्किल दौर था, जिस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की इन सब से उबरने की, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन इस इंसिडेंट ने उन्हें काफी स्ट्रांग बना दिया। उन्हें यह समझ आ गया कि लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है। अपने बुरे वक्त में रोने के बजाय हमें मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें काफी मजबूत बना दिया, जिसके बाद उन्होंने रोम पर काफी समय तक राज किया। बाद में इस इंसिडेंट को याद करते हुए मार्कस कहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक लोगोस यानी एक रीजन छुपा होता है, जिसे हम उस टाइम में समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में उसका असली मतलब समझ आता है। और यही लोगोस ऑरेलियस का पहला प्रिंसिपल भी है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो खुद को या उस सिचुएशन को कोसने के बजाय आपको अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही रीजंस ही हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। अगर मार्कस के साथ ये चीजें नहीं होती तो पूरी दुनिया के बेहतरीन रूलर्स के बीच उनकी गिनती नहीं होती। उनके हिसाब से हमें हार्डशिप्स मजबूत बनाती है, जिसके कारण हम फ्यूचर में आने वाली छोटी मोटी मुसीबतों को काफी आसानी से हैंडल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है जब कई चीजें एक साथ बिगड़ने लगती हैं। हम जब तक एक से उभरते हैं, दूसरी चीज हमारा टेस्ट लेने आ जाती है। लेकिन उस समय में हमें मार्कस ऑरेलियस की ये बात याद रखनी चाहिए कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ है। शायद यूनिवर्स हमें किसी और बेहतरीन चीज के लिए मजबूत बना रहा है। इसलिए कठिन समय आए तो दुखी होने के बजाय उसे एक सिग्नल समझिए कि अब हमारी लाइफ बदलने वाली है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारतीय वायुसेना के इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो तीनों सेनाओं के हेड बन गए थे। की इनसाइट, लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ डेथ है। हम जितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लें, हमारे लिए अपनी लाइफ जीना उतना ही आसान हो जाएगा। आज से 2000 साल पहले हॉस्पिटल्स और मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों के आगे अपनी लाइफ की जंग हार जाते थे। यही मार्कस के राज का भी हाल था। इतनी सारी मौतों के कारण लोगों के बीच मौत का डर फैल चुका था। हर दिन हर घर में किसी फैमिली मेंबर के जाने की वजह से गम का माहौल रहता था,
जिस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही थी। राज्य में काफी नुकसान होने लगा। जो लोग हेल्दी थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, उन्हें भी मौत के डर ने जकड़ रखा था। बीमारियों के खतरे से ज्यादा लोगों के मन में छुपा डर मार्कस के लिए चिंता का विषय बन गया था। तब अपनी प्रजा को समझाते हुए मार्कस ने बोला कि डेथ हमारी लाइफ का इकलौता सच है। हम चाहे डरें या ना डरें, ये होना ही है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस धरती में कोई ऐसा नहीं है जो मौत से बच सकेगा, लेकिन सबके मरने का टाइम अलग अलग रहेगा। इसीलिए अगर आप किसी अपने की मौत से दुखी हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है, क्योंकि एक दिन आपको भी वहीं जाना है। इसीलिए किसी की मौत से दुखी होने के बजाय हमें इस सच को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। पहले रूल के अनुसार हर किसी के मौत के पीछे भी कोई रीजन होगा जो हमें पता नहीं है। आगे मार्कस कहते हैं कि जब मौत होनी ही है तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों करना, क्योंकि मौत हमें एक बार मारती है, लेकिन उसका डर हमें बार बार मारता है। अपने आज में रहकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, क्योंकि लाइफ का भरोसा नहीं है। मार्कस की इन बातों से लोगों के बीच मौत का डर खत्म हो गया और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हम सभी की लाइफ में भी अलग अलग टाइप के डर हैं। बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, मेरी हेल्थ सही नहीं रही तो क्या होगा, और सबसे बड़ा डर डेथ हो गई तो क्या होगा। मार्कस कहते हैं अपनी लाइफ से इस तरह के डर को खत्म करके अपनी लाइफ के हर पल को बेहतरीन बनाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारी मौत होगी, लेकिन कब होगी इसके डर ने हमें कमजोर बना दिया है। इसीलिए ज्यादा लंबी प्लानिंग करने के बजाय हमें अपने आज के काम में अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें लंबी एज की नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने जो काम महज 39 साल की एज में कर दिया, जो कई लोग 80-90 सालों में भी नहीं कर सकते। इसलिए जो होना है उसकी चिंता किए बिना हमें भी उस पर ध्यान देना चाहिए जो हम कर सकते हैं। की इनसाइट, जो चीज हो चुकी है उसे पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे आने वाली चीजें भी खराब हो सकती हैं। ये नियम पिछले नियम से रिलेटेड है। जब लोगों की खराब मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, तब मार्कस कहते हैं कि हमें अपने गुजरे हुए पलों से ज्यादा अपने आने वाले पलों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हो गया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसकी चिंता में अगर हम बैठे रहेंगे तो हम जो कर सकते हैं उसे भी बिगाड़ कर रख देंगे। जो लोग लक के भरोसे बैठते हैं वही अक्सर कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस चीज के वो क्लोज पहुंच गए थे वो उनके साथ दोबारा नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन जिसे खुद पर भरोसा होता है वो किसी भी टाइम खुद को वापस खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें कंप्लेन करने के बजाय खुद की एबिलिटीज पर काम करते रहना चाहिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहेंगी और हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जिससे ये होगा कि लोग आपके कंप्लेन्स को महज बहाना समझकर आपसे दूरी बना लेंगे। जब तक आपको इसका एहसास होगा तब तक सच में काफी देर हो चुकी होगी। अक्सर हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना सोचकर अपनी पुरानी गलतियों को ही लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो चीजें छोड़नी होंगी जिनका हमारी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें शिकायतों को एक्सेप्टेंस से बदलना होगा। अगर हम किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते तो सारा इल्जाम हम अपने पेरेंट्स पर लगा देते हैं, या फिर किसी जॉब इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम अपनी स्किल्स को निखारने के बजाय दूसरी गलतियां निकालने लगते हैं। इस पर मार्कस बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इंप्रूव भी नहीं कर सकते हैं। की इनसाइट, जब भी हमारे इमोशंस हम पर हावी होते हैं तब हमारी थिंकिंग एबिलिटी कमजोर पड़ने लगती है। हम अक्सर इमोशंस के कारण जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाता है, क्योंकि इमोशंस लॉजिक का दुश्मन है। ये हमारी सही गलत को पहचानने की एबिलिटी को खत्म कर देता है। ये रूल पिछले ही रूल से निकला है। मार्कस ऑरेलियस का कहना था कि इमोशंस में आकर लिए गए फैसले हमें अक्सर मुसीबत में डाल देते हैं, जिसके कारण न सिर्फ हमारा नुकसान होता है बल्कि हम आगे आने वाली चीजों को बिगाड़ देते हैं। एक राजा को इमोशंस में आने के बजाय लॉजिक से फैसले लेने चाहिए, तभी वो अपने राज्य में सभी के साथ न्याय कर सकता है। इमोशंस कुछ कुछ जगहों में सही हैं, लेकिन हर जगह नहीं।
जो भी हो रहा है हमें उसका लॉजिकल साइड देखना चाहिए, यानी कि हम जो कर रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा। बिजनेस, रिलेशंस, गवर्नेंस में हमें प्रैक्टिकल होना काफी जरूरी है। अगर हम अपने लॉजिक का यूज नहीं करेंगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है। अगर हर किसी चीज या हर इंसान से हम इमोशनल कनेक्ट बैठा लेंगे तो हम उनसे सही से काम नहीं ले सकेंगे, जिससे एंड में हमारा काफी नुकसान होगा। लॉजिक से लिए गए फैसले शुरू में कठिन जरूर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फायदा जरूर मिलता है। मार्कस बताते हैं कि लॉजिक का यूज करने का सबसे सही तरीका है चीजों के दोनों पहलू पर ध्यान दो, उसके बाद कोई भी फैसला लो। इमोशंस हमें केवल सही या केवल गलत ही दिखाएंगे, जबकि लॉजिक हमें सच दिखाएगा। हमारे साथ रियल लाइफ में यही होता है। किसी भी चीज से मूव ऑन नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है हमारे इमोशंस। इसी वजह से यूथ रिलेशनशिप्स के बिगड़ने से अपनी बाकी की लाइफ भी खराब कर लेते हैं और काफी गलत फैसले ले बैठते हैं। हमें समझना चाहिए कि कोई भी चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं होती, सबके दो पहलू होते हैं। अगर ये समझ हमारे अंदर आ गई तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। लोगों और गुटों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे जब हम इमोशन से हटकर दोनों पहलुओं पर ध्यान देंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें इमोशंस का गुलाम बना दिया है, जहां सब कुछ अचीवेबल लगता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम खुले दिमाग से नहीं सोचेंगे तो छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए हमें सारे डिसीजंस लॉजिकली लेने हैं, ना कि इमोशनली। की इनसाइट, असली पेन से ज्यादा पेनफुल उसकी फीलिंग होती है। उस फीलिंग से बाहर आइए, पेन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। दुनिया में कोई हमारा भला करने नहीं बैठा, सबको हमसे कोई ना कोई फायदे की उम्मीद है। इसके कारण लोग हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें हर किसी की बातें सुनकर खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आज से 2000 साल पहले राज्यों के बीच काफी वॉर्स हुआ करते थे, जिसके कारण काफी मौतें होती थी। जब तक कोई राजा एक हमले को रोकता तब तक दूसरा राज्य हमला कर देता, जिससे राज्यों को संभलने का मौका नहीं मिलता। मार्कस ऑरेलियस का राज्य भी इसी समस्या से जूझ रहा था। काफी पड़ोसी राजाओं ने उन पर हमला किया। जो उनके दोस्त थे, जिन्होंने इनका साथ देने का वादा किया था, उन लोगों ने भी ऐन मौके पर साथ छोड़ दिया। लेकिन मार्कस ने घबराने के बजाय एक एक करके अपने सारे दुश्मनों से जंग जीत ली। इन सब से मार्कस ने सीखा कि मुश्किल वक्त में कोई भी हमारा साथ नहीं देता, बल्कि हर कोई हमारा फायदा उठाना चाहता है। हर कोई हमारे साथ अपने फायदे के लिए होता है। जैसे ही उनका फायदा कहीं और शिफ्ट होता है, वैसे ही वो लोग हमारी पीठ में छुरा भोंकने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने माइंड को मजबूत बनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम उनकी धोखों से निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम कमजोर पड़े तो हमारे अगल बगल के दुश्मन हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें मार देंगे। लोग चाहे जितनी भी तकलीफ दें, लेकिन हम किस बात से निराश होंगे ये हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों के हाथ में। असली दर्द वो है जब हम खुद को दूसरों के सामने मजबूर दिखाने लगते हैं। अगर आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो आपको सिंपैथी नहीं बल्कि धोखा ही मिलेगा। मार्कस ने कहा था कि अगर आप दर्द की फीलिंग को इग्नोर कर देंगे तो एक समय के बाद दर्द अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये नियम हमारे काफी काम का है। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर कोई किसी न किसी को धोखा दे रहा है, लेकिन इससे दुनिया नहीं रुकती। उसी तरह हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। हमारे अपने हमारा साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है समझदारी से काम लें। अगर हम दूसरों के दिए गम को दिल से लगाकर बैठ जाएंगे तो हमारी आगे की लाइफ खराब हो जाएगी। आज के टाइम में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इजराइल, जो दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद आज की दुनिया के डेवलप देशों में से एक है। पिछले एपिसोड के साथ हमारी कुकू बाइट्स की ये सीरीज मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस खत्म होती है। इस कुकू एफएम बाइट की खास पेशकश में आपने जाना कि कैसे हम अपने माइंडसेट को मजबूत बनाकर लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में है वो हमारे दिमाग की ही उपज हैं। अगर हम अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल में